महंगाई के मारे आवाम को रिलीफ, हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल 9 और हाई स्पीड डीजल 7 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपए फी लीटर मुकर्रर, डीजल 253 रुपए 50 पैसे फी लीटर हो गया। मट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमतें बरकरार। वज़ीर खजाना कहते हैं पेट्रोलियम लेवी में कोई तब्दीली नहीं की। रात 12 बजे से पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। अवाम का पेट्रोलियम कीमतों पर मिला जुला रद्द-ए-अमल, मजीद कमी का मुतालबा कर दिया। IMF प्रोग्राम मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। बदकिस्मती से बिजली की कीमत में इजाफा करना पड़ा। कीमतों में इजाफा करना IMF की शर्त भी है। तस्लीम करता हूँ कि टैक्सों की भरमार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर चैम्बर में ताजरों और सनतकारों से खिताब। कहा, गुज़िश्ता हुकूमत की वजह से अमरीका से ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा। हमारी हुकूमत के 15 माह अमरीका से ताल्लुकात ठीक करने में ही लग गए। टीम वर्क की बदौलत IMF का प्रोग्राम मंजूर हुआ। डिफॉल्ट से बच जाना कामयाबी है। ज़र मुबादला के ज़खायर अब 14 अरब डॉलर रेप पर पहुंच गए। इलेक्शन में ताखीर की सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म और आसिफ जरदारी का बर वक्त इलेक्शन कराने पर इत्तफाक। मुलाकात में साबिक सदर की मौजूदा असम्बलियों की मुद्दत अगस्त के दूसरे हफ्ते में खत्म करने की तजवीज़। पीपल्स पार्टी की तजवीज़ पर शहबाज शरीफ की दीगर इत्तेहादियों को भी एतमाद में लेने की यकीन दहानी। मुलाकात में आम इंतखाबात, निगरान सेटअप समेत आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया गया। आसिफ अली जरदारी ने कहा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो मईशत के लिए बारूदी सुरंगें बिछा कर गई, उसे मिलकर साफ कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क को डिफॉल्ट करने वालों का ख्वाब ही रह गया। हमारी तवज्जो मईशत की मजबूती पर है और अल्लाह की मेहरबानी से कामयाबियां मिल रही हैं। मुल्क से इंतशार और फितने की सियासत का जड़ से खात्मा करके सियासी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहे हैं। निगरान सेटअप के लिए सियासी सफबंदी की तैयारियां शुरू। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से राबता, सियासी सूरत हाल और निगरान सेटअप पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने तमाम सियासी फैसलों पर एतमाद में लेने की यकीन दहानी कराई। दुबई में आसिफ जरदारी से मुलाकात पर भी एतमाद में लिया। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने कहा कि हम PDM का हिस्सा हैं, तमाम फैसले मुशावरत से करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से अपने मौक़िफ़ से आगाह किया। नवाज शरीफ ने राबते के बाद पार्टी को जल्द इत्तेहादी जमातों के सरबराहों का इजलास बुलाने की हिदायत कर दी। आइंदा आम इंतखाबात पुरानी मरदमशुमारी पर होंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं MKM भी नई मरदमशुमारी पर इलेक्शन नहीं चाहती। पुरानी मरदमशुमारी पर इत्तेहादियों को एतमाद में लेंगे। नई मरदमशुमारी के नताइज को शाये नहीं करेंगे। नई मरदमशुमारी पर कुछ मसाइल पैदा हो गए। निगरान हुकूमत आइन के मुताबिक 60 या 90 रोज में इलेक्शन कराएगी। मुस्तफ़ा कमाल बोले, विफाकी वज़रा के बयानात का जायजा ले रहे हैं। मामला इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस मामले पर वज़ीर आज़म से भी बात करेंगे। रिहाई के अहकामात के बावजूद चौधरी परवेज इलाही को रिहाई न मिली। पुलिस की भारी नफरी कैंप जेल लाहौर के बाहर मौजूद रही। रिहाई न मिलने पर वापस लौट गई। पुलिस ने साबिक वज़ीर आला पंजाब की नजरबंदी की सिफारिश कर दी। पुलिस ने DC लाहौर को 3 MPO जारी करने की दरख्वास्त भी दे दी। परवेज इलाही की रोबकार जमा करवाने के लिए आने वाले वुकला भी वापस चले गए। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खट्टर कहते हैं, मेरी पहली तरजीह अपनी सियासी जमात का क़याम है। अगर अपनी सियासी जमात का क़याम मुमकिन ना हुआ तो किसी भी सियासी जमात में शमूलियत का ऐलान कर सकता हूँ। तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ चुका हूँ। दोबारा तहरीक इंसाफ के झंडे तले मजीद सियासत नहीं करूँगा। गुज़िश्ता रोज़ मुझसे मंसूब किए गए चेयरमैन PTI के खिलाफ बयानात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। साजिश के तहत पीपल्स पार्टी की किरदार कशी की मुहिम चलाई गई, जिसका मकसद ये साबित करना था कि हकीकी जमातें नाकाम हो चुकी और नई सियासी जमातों की जरूरत है। फिर तब्दीली के नाम पर मुल्क में तबाही देखी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में तकरीब से खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने धाबीजी स्पेशल इकनॉमिक जोन्स का संगे बुनियाद रख दिया।
9 मई के वाकयात से कोई ताल्लुक नहीं, वापस आऊंगा और आपको अपनी इन तमाम कार्रवाइयों का जवाब देना होगा। चेयरमैन पीटीआई की जेआईटी से गुफ्तगू। चेयरमैन पीटीआई की जेआईटी के सामने पेशी की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जेआईटी ने सवाल किया कि 9 मई को पूरे मुल्क में जो हुआ प्लानिंग थी या इत्तफाक? पीटीआई के लोग कंटोनमेंट में क्यों गए? चेयरमैन पीटीआई ने कहा 9 मई के वाकयात की प्लानिंग कहीं और से हुई, इससे उनका कोई ताल्लुक नहीं। इस दिन जो हुआ सब एक साजिश थी। जब कमांडर उन्हें गिरफ्तार करेगा तो लोगों ने वहीं जाना था। जेआईटी ने सवाल किया, सबूत हैं कि उन्हें आपने मुश्तइल किया और अहकामात दिए? चेयरमैन पीटीआई बोले कि लोग अपनी मर्जी से इन मुकामात पर गए। जेआईटी ने चेयरमैन पीटीआई को मुख्तलिफ वीडियो और तस्वीर भी दिखाई। चेयरमैन पीटीआई ने कहा ये उनके लोग शामिल नहीं। जेआईटी ने चेयरमैन पीटीआई से 1 घंटा तक सवाल जवाब किए। पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले दहशतगर्दों की अफगानिस्तान में पनाहगाहें हैं। ये सूरत हाल मजीद जारी नहीं रह सकती। अफगानिस्तान हमसाया ब्रदर मुल्क होने का हक अदा नहीं कर रहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं जिन लोगों ने पीटीआई हुकूमत में असेंबली में आकर मेंबरान को ब्रीफिंग दी, अफगानिस्तान से कलदम टीटीपी को पाकिस्तान लाकर बसाने के फायद बताए, वो लोग रोजाना शहीद होने वालों के वारिसों को भी कुछ बताएं। यही लोग थे जिन्होंने चेयरमैन पीटीआई का प्रोडक्ट लॉन्च किया। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का पहला यूटर्न, वफाकी काबीना से इस्तीफे न देने का फैसला। चेयरमैन जहांगीर तरीन कहते हैं ओन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल वफाकी वजीर और बदस्तूर वफाकी काबीना का हिस्सा रहेंगे। मौजूदा हालात के पेश नज़र मुल्की मुफादात पार्टी मुफादात से ज्यादा अजीज हैं। इन हालात में वफाकी काबीना से अलहदगी इख्तियार करके मनफी तासुर नहीं देना चाहते। IPP का वजूद पाकिस्तान की सलामती के साथ जुड़ा है। आने वाले इंतखाबात में सियासी फैसले उस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक करेंगे। वफाकी वज़रा की जहांगीर तरीन के घर आमद, एहसन इकबाल और राना सनाउल्लाह ने भाई के इंतकाल पर ताज़ियत की। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी के लिए रिलीफ। थाना खन्ना में दर्ज मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला सुना दिया। उधर पेशावर में पीटीआई के 2 साबिक अरकान सूबाई असम्बली की जमानत खारिज। मलिक वाजिद और अरबाब वसीम के पेशावर के इंसदादे दहशतगर्दी अदालत से गिरफ्तार। दोनों पीटीआई रहनुमाओं पर 9 और 10 मई को तोड़फोड़ का इल्जाम है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का तेहरान का दौरा। आर्मी चीफ की ईरानी मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल मोहम्मद बाकरी से मुलाकात। ईरानी सफारतखाने के मुताबिक मुलाकात में दिफाई ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद ट्रेल 3 पर खातून से ज्यादती करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने तकनीकी ज़राए बरोकार लाते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया। वफाकी पुलिस ने 3 रोज की कोशिशों के बाद फरार मुलजिम को गिरफ्तार किया। खातून की दरख्वास्त पर थाना को हिसार में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस की जानिब से मुलजिम से तफ्तीश का अमल जारी। महंगाई में पिसी आवाम को 440 वोल्ट का झटका। IMF की शराइत पर बिजली के टैरिफ में 5 रुपए इजाफा। फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 29 रुपए 78 पैसे का होगा। टैक्स और स्लैब भी शामिल होगा। सार्फिन को तारीख की महंगी तरीन बिजली 50 रुपए फी यूनिट में खरीदना पड़ेगी। माहाना 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले 500 और 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन 2000 रुपए इजाफी देंगे। 400 यूनिट्स वाले 2300, 500 यूनिट्स वाले 3000 और 700 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले 4000 रुपए इजाफी अदा करेंगे। बिजली की कीमतों में इजाफे का इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन का धंधा बनने लगा मौत का फंदा। ऑनलाइन आसान कर्जा के नाम पर शहरियों से फ्रॉड के वाकयात रोज बरोज बढ़ने लगे। रावलपिंडी में इजी लोन ऐप कंपनी की ब्लैकमेलिंग के मजीद केस रिपोर्ट। कंपनी नुमाइंदे शहरियों को कर्जा रकम वापस करने के बावजूद ब्लैकमेल करने लगे। ऑनलाइन लोन कंपनी की ब्लैकमेलिंग का मुतासिरा एक और शहरी सामने आ गया। उधर शहरियों को ब्लैकमेल करने वाले गैर कानूनी ऑनलाइन कंपनियों के खिलाफ FIA का क्रैकडाउन। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में छापे कई दफा तरसील कर दिए गए। 19 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 9 को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले।
खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और पंजाब में मानसून का नया स्पेल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट समेत दीगर शहर पानी पानी। पेशावर में नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सदर बाजार में गाड़ियां बरसाती नाले में गिर गई। लंडी कोतल में सैलाबी रेले में बहकर 2 अफराद जाम बहक। सरकारी स्कूल की दीवार गिर गई। गाड़ियों भी रेलों में बह गई। एक घर तबाह, 3 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। दरियाए रावी में 2 लड़के डूबकर जाम बहक। नालों में तुगयानी के बाइस पाक अफगान शाहराह पर आमदोरफ्त मुअत्तल। मियांवाली में अंडरपास पानी से भर गया। अटक में भी नदी नालों में तुगयानी। कोहलू में तेज हवाओं के बाइस बिजली के पोल गिर गए। बिजली की सप्लाई मुतासिर। महकमे मौसमियात ने सिंध समेत दीगर इलाकों में तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। बारिशों का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहेगा।